दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। कबीर निर्वाण दिवस का दूसरा दिन है और आज यहां दहेज मुक्त शादियां रक्तदान शिविर हुए हैं। अभी हम जिसको कवर करने के लिए आए हैं ये है दहेज मुक्त शादियां। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां करवाई जा रही है। लड़के पक्ष के लोग भी आए हुए हैं, लड़की पक्ष के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बारात के रूप में पूरी संगत यहाँ पर पहुंची हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे ये समागम होते हैं, इन समागमों में दहेज मुक्त शादियां हो, रक्तदान शिविर हो, भंडारा हो, अमरकरण साहिब का पाठ हो, ये तीनों दिन चलते हैं। आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस तरफ जो व्यवस्था कर रखी है ये महिलाओं के लिए व्यवस्था है। इसमें सभी तरह के लोग हैं, नवविवाहित जोड़े हैं इसके अंदर। और साथ के साथ ये जो पुरुषों के लिए व्यवस्था कर रखी है मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के बैनर तले ये दहेज मुक्त शादियां जो है करवाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए व्यवस्था है, महिलाओं के लिए व्यवस्था है। और अभी थोड़ी देर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणियां चलेंगी प्रोजेक्टर के माध्यम से, मात्र 17 मिनट के अंदर ये जो शादियां हैं वो संपन्न होंगी। लड़के पक्ष के जो लोग हैं उनसे हम बात करवाने की कोशिश करेंगे, लड़के पक्ष के लोगों से हम बात करवाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शादियां हैं, दहेज मुक्त शादियां हैं, इससे जो समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी एलईडी लगाई गई है। इस एलईडी में संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियां चल रही हैं। जो रमेणी होती है मात्र 17 मिनट के अंदर होती है और प्रोजेक्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये वो नवविवाहित जोड़े बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक जोड़ा ये बैठा है और 3 जोड़े यहाँ पर बैठे हैं जिनकी अभी जो रमेणी हो रही है। और एक अखंड ज्योत को साक्षी मानकर ये जो रमेड़ियां है आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो है सतलोक आश्रम भिवानी में संपन्न करवाई जा रही हैं। और ऐसी मैं आपको बता दूं, ऐसी कई रमणियां हैं जो आज के दिन और इसी टाइम पे 12 सतलोक आश्रम है और पूरे जो है भारत के वर्ष के अंदर, और एक सतलोक आश्रम जो है नेपाल के अंदर है। सेम टाइम पे ये जो रमणियां है वो संपन्न करवाई जा रही हैं। इसी तरह से सादगी के साथ में ये जो रमणियां है वो हो रही हैं। भिवानी में आज 4 रमणियां हैं। दर्शकों, ये जो रमणियां हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके जो वचन कमल के साथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए कुछ महिलाओं से जानते हैं ये जो सिंपल तरीके से जो ये शादी हो रही है इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं और क्या कुछ इनकी इच्छाएं हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं में से इस परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज बगैर दान दहेज की शादी करवाते हैं और बिल्कुल एक साथ सबको रखते हैं? बहुत बढ़िया है भैया, मेरे को यही बात बहुत अच्छी लगी और मैं भी अभी नाम दान लेने की सोच रही हूँ। जी जी। तो आपके भी किसी परिवार की शादी है? मेरा भाई है वो। अच्छा, आपका भाई हाँ, है। भाई। तो एक इच्छा होती है ना कि मेरे भाई की जो शादी है वो बिल्कुल धूम धड़ाके से हो, गाजे बाजे बारात के साथ में हो। लेकिन यहाँ अगर क्योंकि शादी जीवन में एक ही बार होती है और आप बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं। यहाँ के मतलब यहाँ पर आके कोई इच्छा नहीं रहती, यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई इच्छा नहीं है? नहीं घर जाकर कुछ तो प्रोग्राम करते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे कि ऐसे ही शादी होनी चाहिए। दर्शकों, ये तो कोई किसी गरीब बाप की बेटी नहीं रोएगी ऐसी शादी हो तो, मतलब बाप को चिंता होती है कि मेरी बेटी एक रहता है कि परिवार में बेटी है तो बाप को सोचना पड़ता है कि मतलब मेरी बेटी है ऐसे, तो ऐसे शादी रमणी हो रही तो मतलब कोई भी बाप परेशान भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब शादी हो रही है, कोई नहीं लगेगी लड़की। अच्छी फैमिली में भी शादी हो जाती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से भी शादी हो जाती है। दर्शकों, इनके परिवार में पहले भी रमणी हुई है और उनके 2 बच्चे भी हैं और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा चल रहा है। दर्शकों, ये बहन जी हैं जिनकी रमणी हुई थी और इनसे भी जानेंगे कि ये जो शादियां है बगैर दान दहेज की जो शादियां होती है, सिंपल तरीके से शादियां होती है, कितना चल पाती हैं। बहन जी नमस्कार, आपकी भी रमणी हुई है? हाँ जी। कब हुई थी? मेरी 2023 में हुई थी जी। 2023 में। कैसा चल रहा है वैवाहिक जीवन आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो शादियां होती है, दहेज मुक्त शादियां होती है, आपको ये लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं रमणी किए हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमने तो पहले बात तो मोक्ष की बात है, परमात्मा ने सच्ची भक्ति बताई और परमात्मा की दया से मोक्ष हो जाएगा। सच्ची भक्ति बताई। इस तरह की जो सीधे सिंपल तरीके से जो शादियां होती हैं वो चल पाती है? हाँ। तो कभी घर पे जाके कोई ऐसी इच्छा है
जो सास ससुर करते हैं कि नहीं तू नहीं कुछ लेके आई थी अब लेके आ, कुछ इस तरह की भी डिमांड होती है? ना कुछ नहीं डिमांड होती, सीधा जीवन चलते हैं। सीधा जीवन। इसको उदाहरण आपके सामने है, रमणीया संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में होती है, सीधे सिंपल तरीके से शादी होती है। ये पूरा परिवार है और इनका भी ये कहना है कि हम आगे जाके हम भी नाम लेंगे संतरामपाल जी महाराज जी से। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके क्या कुछ विचार हैं। यहाँ पर जो पुरुषों के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहाँ इन लोगों का क्या कुछ कहना है, कहाँ से ये आए हैं, ये हम जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं बोडाखेड़ा से। बोडाखेड़ा से। हाँ जी। आपके किस सदस्य की शादी है आपके परिवार में? भाई की है सर जी। आपके भाई की शादी, सगे भाई की शादी है? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो रमणीया हो रही है संतरामपाल जी महाराज की सानिध्य में, बगैर दान दहेज की जो शादियां हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा संदेश है सर जी समाज के लिए। जो व्यर्थ में पैसा लगता है और है 3-4 दिन की धूम रहती है, सब रिश्तेदार परेशान है, ये अपना वो है सस्ता सुंदर टिकाऊ। जी, या तो कुछ भी लिया नहीं जा रहा है, या घर जाकर भी कुछ ऐसा प्रोग्राम करने नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना पहले था, ना ब्रह्मणी के टाइम में है और ना ही अब घर जाके होगा। जी, बस जैसा यहाँ है वैसा ही घर पे है। शादियां जीवन में एक बार होती हैं और सब कोई सोचता है कि बहुत धूम धड़ाके से शादियां हो, यहाँ तो बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से शादी हो रही है। सर जी मेरे को उससे ज्यादा बेटर लग रहा है ये। उससे ज्यादा बेटर हाँ लग रहा है। क्योंकि महंगाई का दौर वैसे ही चल रहा है और फालतू में खर्चे करना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। दर्शकों, सर का कहना है कि बेफालतू के खर्चों से बचा जाए, ये सबसे बेस्ट हमें लगा है कि बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से। आप देखिएगा किस तरह से ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो शादियां अपनी रमणी कर रहे हैं, वह एक जोत को, अखंड जोत को साक्षी मानकर यहाँ पर जो रमणियां यहाँ पर हो रही हैं। और दूसरा ये आप लोग भी, इनके भी विचार आपने सुने हैं कि किस तरह से ये जो सपोर्ट करते हैं कि भाई बगैर दान दहेज की शादियां और सिंपल तरीके से शादियों को जो सही रहता है बेफालतू के खर्चों के अलावा। दर्शकों, एक और सज्जन हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सर? पनियारी से। कहाँ से? पनियारी से। पनियारी से। ये कहाँ पड़ता है सर? ये बरवाला से जिंद रोड पे जी। अच्छा, तो आपके घर में किसी घर परिवार में किसी की शादी है यहाँ पर? मामा के लड़के की शादी है। मामा के लड़के की आपकी शादी है? जी जी। क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज के द्वारा ये इस तरह की जो सीधी और सिंपल तरीके से जो रमणियां करवाई जाती हैं उसके लिए? देखो सर, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे दूर हटके, और आप मान के चलो हम धूम धड़ाके से शादी करते हैं तो पूरा परिवार 5 साल पीछे चला जाता है। बिना खर्च के, बिना किसी लड़ाई झगड़े की शादी हो रही तो बहुत खुशी है जी। दर्शकों, बगैर दहेज बगैर खर्चे की शादियां हैं, बहुत ही जो है सभ्य तरीके से जो शादियां होती हैं उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी संतरामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद चला गया है और ये रमणियां हैं वो संपन्न हो गई है। और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से अपने गुरुदेव को प्रणाम कर कर ये लोग अपने जीवन, नवविवाहित जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। दर्शकों, अभी जिनकी रमणी हुई है वो नवविवाहित जोड़ा हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे ये जो सीधे सिंपल तरीके से इन्होंने जो रमणी करी है इसके बारे में क्या कुछ विचार इनके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं? सर मैं सीकर हूँ, सीकर से हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सीकर से, राजस्थान से। आप हैं? आप मैम कहाँ से हैं? झुंझुनू जिले से। झुंझुनू राजस्थान से हैं। जो ये सीधे सिंपल तरीके से आप लोगों ने जो रमणी करी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो वो जानना चाहूंगा मैं आपसे। सर ये मतलब ये हमारे गुरुजी का बनाया हुआ एक ऐसा रास्ता है जिस पे चलकर हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और एक मतलब मानसिक शांति, जो मतलब फिजूल खर्ची से मानसिक शांति और मतलब एक दुख का भी जो मेन कारण है उससे हम बच सकते हैं इससे, इस सिंपल तरीके से शादी। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से आपने शादी की है, इच्छा होती है ये हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए हम ऐसे ही रमणी करते हैं। जो लोग अपनी बेटी या बेटों की शादी बिल्कुल धूम धड़ाके से करते हैं और बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, क्योंकि बारात जाती है, लड़की की भी इच्छा होती है बिल्कुल अच्छे से शादी करूं, लड़की की भी इच्छा होती है बिल्कुल अच्छे से शादी करूं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आराम से और सीधे सिंपल तरीके से ये जो शादियां करवाई जाती है संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो क्या कुछ संदेश जो देना चाहते हैं संतरामपाल जी महाराज इस तरह की शादियों से? इससे सर एक वो संतरामपाल जी जो महाराज है हमारे पूज्य गुरुदेव, वो एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं जो जिसमें हर इंसान मतलब सुखी रहे और सबको मतलब बराबर अधिकार मिले। जी मैम, आप बताइएगा कि जो इच्छा होती है लड़के की, ना आपने मंगलसूत्र पहन रखा है, ना अपने मांग में सिंदूर आपने डाल रखा है, उसके बाद भी आपने शादी की है, लड़की की इच्छा होती है वो सारे श्रृंगार करें और यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल तरीके से
हमारे गुरुजी कहते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए हमें यह डोंग बाजे नहीं करने हैं, ना डीजे बजाना है, ना मेहंदी लगाना है, कोई भी रस्म नहीं करनी है। हम भक्ति के अनुसार गुरुजी के मान मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। जी जी। दर्शकों, ये नवी भाई जोड़ा है, और भी बहुत सारे नवी भाई जोड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दर्शकों, एक और नवी भाई जोड़ा हमारे साथ में है, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी क्या इच्छाएं थी और ये जो सिंपल तरीके से इन्होंने जो शादी करी है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से? मैं भिवानी से हूँ, मेरा नाम अश्वनी है। भिवानी से आप हैं। और मैम, आप कहाँ से हैं? नो डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो जोड़ा है, आप देख सकते हैं भिवानी और नो डिस्ट्रिक्ट से है। सर, जो सीधे और सिंपल तरीके से शादी हुई है आप लोगों की, आपको नहीं लगता कि इससे बेस्ट शादी आपकी हो सकती थी, इससे बेस्ट रेमेडी आपकी हो सकती थी? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर, गुरुजियों ने शास्त्रों के आधार पर ये रमेणी कराई गई है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी ऐसी मतलब शादी हुई थी, उसमें ना ही कोई ढोंग आडंबर था, ना ही कोई दहेज का वो था, ना ही नाच गाने थे। तो उसी आधार पर, शास्त्र के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने ये रमेणी कराई है, जिसको विवाह बोलते हैं, रमेणी बोलते हैं। ये जो 17 मिनट की रमेणी होती है सर, ये 17 मिनट की ही क्यों होती है? और इस रमेणी के अंदर ऐसा क्या होता है कि आप सिर्फ मात्र 17 मिनट की जो वाणियां चलती हैं उसको साक्षी मानकर अपने विवाह जीवन की शुरुआत करते हैं? ये जी शास्त्र अनुसार है, 17 मिनट में सारे देवी देवताओं को है ना साक्षी मान करके, ये जो उनके मंत्रों द्वारा, वो उनके मेन मूल मंत्र होते हैं, उसके आधार पर रमेणी करी गई है ये। जी। और ये बताइएगा कि जो इस तरह की जो शादियां हैं, इस तरह की जो रमणियां हो रही हैं, इससे जो संत रामपाल जी महाराज समाज में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो जी ये है कि दहेज से आज के टाइम पे इतनी लड़कियां मारी जा रही है, तो सबसे बड़ा तो यही है कि दहेज नहीं लिया जाता है, ना दिया जाता है इस मार्ग में। जी। दर्शकों, सतलोक आश्रम में अभी जो रमणी संपन्न हुई है, एक और नवविवाहित जोड़ा हमारे साथ में है और उनका पूरा परिवार हमारे साथ में खड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अभी मैं जानना चाहूंगा, आपके परिवार में से किसकी रमणी हुई है? ये दोनों नवविवाहित जोड़ा है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, बेटी है, हमारी पोती है। बेटी है, पोती है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बगैर में हीरा मिल गया और सारा सिस्टम जो है वो परमात्मा रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देशन में जो काम हुआ है, बहुत अच्छा। तो जो लड़का जो अपनी बेटी के लिए चुना है, क्या ये भी नाम, इन्होंने भी नाम ले रखा है? हाँ, नाम ले रखा है। तो किस तरह से करते हैं भाई अब जांच की, भाई ये लड़का इतने दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया हुआ है, तो उसके साथ जांच तो सारा यहाँ रिकॉर्ड होता है, इनका रिकॉर्ड के हिसाब से सारे पता मिल जाता है। खुश हैं अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, ये मेरी पोती की रमेणी हुई है जी। और दोनों परिवार गुरु जी से जुड़े है और आज हमारी आत्मा बहुत खुश है। खुश हैं अभी? बेटी ना बेटो बढ़िया मन मिल गया और मन के चाहिए और परिवार गुरु जी है। मैं बेटा तो नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं बेटे को। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी जो रमणी हुई है अभी हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और बगैर दान दहेज की शादी हुई है, तो क्या यहाँ से जाने के बाद भी कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे घर पे जाके? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जो परमात्मा का आदेश है उसी हिसाब से करेंगे। हम तो पुराने जुड़े हुए जी, मेरा भाई भी जुड़ा हुआ, नाम जुड़ा हुआ जी, भाई जुड़ा हुआ 2012 से। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप बिल्कुल सीधे तरीके से आपकी शादी हुई है और आपके पूरे परिवार वाले खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है ना दहेज मुक्त, तो ये बहुत समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे क्या है ना, जो पैसा दहेज में व्यस्त होता है उसकी बजाय उसकी स्टडी पे और उसके सुधार में यूज हो सकता है। क्या ये जो दान दहेज होता है भाई, ये इकट्ठा आपको देते हैं या देते नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं होता भगत जी, कुछ भी नहीं होता बगैर दान दहेज के होते हैं। क्या लगता है कि ये जो रमणियां होती हैं वो कितना टिक पाती है, कितना चल पाती हैं? भगत जी अभी तक तो मेरे घर से मेरी 2 सिस्टर्स की शादी हो चुकी है, एक रमेणी हुई है, उसकी शादी को 8 साल हो गए, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक की रमेणी को 3 साल हो गए, उसके पास 2 बच्चे भी हैं, आज तक हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं है। बाकी हमने जितनी भी देखी है अच्छी चलती है। जी। आपके साथ कौन कौन आए? अब मेरे साथ मेरे भाई, फैमिली सारी आई है यहाँ पर। जी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बहन की शादी हुई है और बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से शादी हुई है, थोड़ा सा बताएं आपने किस तरह से लड़के को चुना है और कितना आप टाइम लगाते हैं कि भाई चलो ठीक है ये लड़का हमारी लड़के के लिए सही है और इतने दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है? सर, जैसे हम समाज में देखते हैं भाई, बहन बेटियों की शादी करते हैं, दहेज के नाम पे कितनी मतलब हद जो कहते हैं, ऐसी स्थितियां हैं बहन बेटियों की। और आज हम देख रहे हैं संत रामपाल जी ने हमारी बहन की ऐसी शादी करी है। ये वैसे बताया जाए तो
वही समझ पाएंगे जिनके बहन बेटियां हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को पूरा रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के, पूरे अपने लाखों रुपए लगा के अपने जीवन भर की कमाई बेटी के उसमें लगा दी शादी में, और बेटी तो चली गई लेकिन जीवन भर वो कर्जा भरता रहता है। तो ऐसी स्थितियों से परिवार गुजर रहे हैं, और संत रामपाल जी ऐसी स्थितियों से उन परिवारों को निकालने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण आपने हमारी बहन का देखा, ऐसे लाखों उदाहरण है संत रामपाल जी ने। आज यहाँ पे 5 शादियां हुई है, 5 दहेज मुक्त रमणी हुई है, ये 500 इसी प्रकार से हुई हैं, और ये उन सब चीजों से मुक्त हैं जो संत राम, जो हम बता रहे हैं कि समाज में कैसी कुरीति फैली हुई है, उन सब चीजों से मुक्त है। दर्शकों, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनके विचार आपने सुने, और ये कह रहे हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। इसी तरह से बगैर दान दहेज की जो है शादियां होंगी, और जिस तरह से बाबूजी इमोशनल है, बाबूजी ने कहा कि हीरा हमें मिला है और नामी जो है लड़का हमें मिला है, और आप देख सकते हैं कि हम भी ये कोशिश करते हैं कि हमारी भी बहन बेटे की जो शादी है वो ऐसे लड़के से हो जिसमें किसी तरह का कोई द्वेष ना हो। तो ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज कितना बढ़िया समाज जो है तैयार कर रहे हैं।